आदाब, मैं हूं जुनेद। आप देख रहे हैं एसएम न्यूज इंडिया। आइए डालते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर एक नज़र। मैं भी मिडिल क्लास से हूं, उनकी मुश्किल समझती हूं। बजट से पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने कही बड़ी बात। यात्रा तो पहले भी निकाली है या निकाले चले गए, कुत्ता भी नहीं भौंका। भारत जोड़ो यात्रा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का विवादित बयान। एससी कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करें, कानून मंत्री रिजिजू ने एसजीआई को लिखा पत्र। ईवीएम के बाद अब विपक्ष ने उठाया रिमोट वोटिंग सिस्टम पर सवाल। कांग्रेस, माकपा, भाकपा समेत दलों ने एससी के प्रस्ताव का किया विरोध। राजस्थान शीतलहर के मद्देनजर उदयपुर में 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 18 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। 19 से 22 जनवरी तक निजी स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे में मारे गए गाजीपुर जनपद निवासी 4 दोस्त पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए हुए थे रवाना। नेपाल विमान हादसे में मारे गए 4 भारतीय गाजीपुर के रहने वाले हैं, जिनमें विशाल शर्मा, सोनू जायसवाल, अनिल राजभर और अभिषेक कुशवाहा। उनके परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बलराम सीओ, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मैं तो पार्टी के कार्यक्रम में दरी भी बिछा लूँगा। संगठन में बदलाव की चर्चा के बीच आया एमपी के सीएम शिवराज का बड़ा बयान। आरएसएस धर्म की राजनीति करती है, लेकिन इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बरसे कन्हैया कुमार। हैदराबाद रियासत के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के पोते मुकर्रम जह का तुर्की में हुआ निधन। 17 जनवरी को भारत लाया जाएगा पार्थिव शरीर। पश्चिम बंगाल गंगा सागर में 500 से 600 तीर्थ यात्रियों ले जा रही 2 नौकाएं 15 जनवरी की रात से ही समुद्र में फंसी हुई हैं। अभी तक दोनों नावों से निकालने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। माना जा रहा है कि दोनों वेसल में कुल मिलाकर 1000 यात्री हो सकते हैं। स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचकर सहायता कार्य में जुट गए हैं। साथ ही यात्रियों को नाश्ता भी पहुंचाया गया है। हालांकि नावों के दलदल में फंसे होने की वजह से राहत कार्य में दिक्कत आ रही है। उन्नाव कांड में दोषी कुलदीप सेंगर के अंतिम जमानत। कुलदीप सिंह सेंगर को 14 दिन की अंतरिम जमानत मिली। बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी। 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी गई है। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर। दोस्तों, आइए डालते हैं प्रतापगढ़ की कुछ खास खबरों पर एक नज़र। जनपद प्रतापगढ़, गांव कुर्रा, थाना कन्हई रसूखदारों ने किया परिवार पर हमला। आबादी की जमीन में गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा दीवार में टीन सेट के नीचे और आदमी रहते हैं। पड़ोसी अनवर, अशफाक, इश्तियाक, हसनैन, अफजल, असलम उस जमीन को हड़पने के लिए लाठी डंडों से मारा, जिसमें इस्लामुद्दीन और महिलाओं को गंभीर चोट आई। यहाँ तक इस्लामुद्दीन और उनके परिवार की आंखों में मिर्चा फेंका गया। गांव के लोग खड़े होकर देखते रहे तमाशा। नगर कोतवाली के भगवा चुंगी के पास सवारियों से भरी बस को दबंगों ने रोका। राड और सरिया लेकर बोला चालक पर धावा। 2 हिरासत में। जिला अस्पताल में प्रसव पीड़ितों से ऑपरेशन के नाम पर 15,000 की डिमांड। मामले की शिकायत। प्रतापगढ़ मांधाता से दारापुर तक बनी 2 महीने पुरानी सड़क लगी टूटने। सड़क निर्माण पे उठ रहे सवालिया निशान। जांच अधिकारी हैं मौन। राम गांव में मामूली कहासुनी को लेकर बहू ने सास की लाठी डंडे से पिटाई। हालत गंभीर, स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती। प्रतापगढ़ कामासीन बाजार में एसपी और कुंडा एसडीएम ने फीता काटकर पुलिस चेक पोस्ट का किया उद्घाटन। पट्टी आशापुर देवसारा क्षेत्र में जंगली सुअर ने 2 किसानों पर किया हमला। एक की मौत, एक घायल। प्रतापगढ़ एसपी ने
गूगल पे के माध्यम से घूस लेने वाले नगर कोतवाली के पृथ्वीगंज चौकी के 3 सिपाहियों को किया लाइन हाजिर। नवाबगंज सिरसा फार्म के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक युवक की हुई मौत। दुनिया की कुछ खबरों पर एक नज़र। उससे सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा भारत। दिसंबर में हर दिन मंगाया 11.9 लाख बैरल तेल। एक साल में 32 गुना बढ़ी रूस से तेल की खरीद। एटमी ताकत होकर भीख मांगना शर्मनाक। सऊदी यूएई ने बहुत मदद की। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने किया खुलासा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।